सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें दोस्तों तो बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के परसेंटेज को देखें तो वो करीब आपको 1% के आसपास की देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है उसकी भी बात करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा कि जितने भी अपडेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूज़ डिस्कस करेंगे, वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बाजार के बारे में। आज के दिन की बात करें तो बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट को देखोगे तो वो करीब हमें 250 पॉइंट से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और पॉइंट वाइज अगर हम बात करें, परसेंट वाइज बात करें तो 1% से भी ज़्यादा की फॉल हमें देखने को मिल रही है। सेम चीज़ हमें सेंसेक्स में भी रिपीट होता हुआ देखने को मिला। अब इसके रीज़न्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो वो रीज़न इंडियन मार्केट को तो गिराया है, बट उसके साथ अगर हम बात करें यूएस मार्केट की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है बोइंग, उसमें भी करीब प्री मार्केट में 8% की फॉल हमें देखने को मिल गई। अब प्रॉपर रीज़न क्या है, तो प्रॉपर रीज़न ये है दोस्तों कि आज के दिन एयर इंडिया का एक प्लेन हमें क्रैश होता हुआ नज़र आया है यूएस में, और काफ़ी सारे लोग जान गंवा चुके हैं। अभी के टाइम पे कोई ऑफिशियल फिगर्स आई नहीं है, बट हाँ उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोग ये जो एक्सीडेंट हुई है इससे नो डाउट जान गंवाते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी बोल सकते हैं सैड न्यूज़ हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी दुख वाली बात है, चाहे हम इंडियंस हैं इसलिए, या फिर हम बात कर सकते हैं किसी भी इंसान के अंदर अगर दिल है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सारी चीज़ें हुई हैं ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा, और ये चीज़ मार्केट को भी पसंद बिल्कुल भी नहीं आया है, जो कि हमने क्लियर आज के दिन देखा है। अब देखो दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि अहमदाबाद टू लंदन ये फ़्लाइट हमें देखने को मिल रहा था। इस पर बोर्ड किए थे 242 लोग, इसमें 230 पैसेंजर थे और 12 क्रू मेंबर थे। ऑफिशियल फिगर्स अभी तक आई नहीं है, मैं फिर से बता देना चाहूँगा, बट अभी के टाइम पे जितने लोग बोर्ड किए हैं प्लेन को और जो इतने भयंकर एक्सीडेंट हमें देखने को मिली है, वीडियोस देखने को मिली है, उससे क्लियर पता चलता है कि फिगर्स काफ़ी बड़ा निकल के आने वाला है। बट ठीक है, जब निकल कर आएगा तो देखते हैं कि हमें क्या इसके रीज़न्स देखने को मिलते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं तो क्यों हुई हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों प्रॉपर न्यूज़ यहाँ पर ये है कि जैसे ही डिपार्चर हमें देखने को मिला उसके कुछ मिनट बाद ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स हमें आती हुई देखने को मिलती है। अब ये तो एक रीज़न हो गया दोस्तों कि बाज़ार में इस वजह से गिरावट हमें देखने को मिली। और दूसरे रीज़न की अगर हम बात करें तो वो हमें इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट से निकल के आता हुआ दिख रहा है। अभी के टाइम पे ऑफिशियल इन यूएस, यानी कि यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं और यूरोप ने ये कहा है कि इजराइल पूरी तरह से रेडी है ईरान पे अटैक करने के लिए, क्योंकि इजराइल हो या फिर यूएस हो ये सारा नहीं चाहता कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हब बने। तो ये सारी चीज़ें हमें मिडिल ईस्ट में रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलती है। एक तरह से देखा जाए तो कॉमन न्यूज़ है। तो इसका असर तो कहीं ना कहीं बाज़ार में आज के दिन मॉर्निंग में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स की तरह देखने को मिल रहा था, बट जो सडन गिरावट हुई है उस गिरावट का रीज़न आप एयर इंडिया प्लेन क्रैश को ही अब दे सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें पहला खबर दोस्तों ये है कि 4 डाउनसाइड रिस्क यहाँ पर हाईलाइट किया गया है एचएसबीसी की तरफ से जेएलआर के इन्वेस्टर डे से पहले। अब देखो डाउनग्रेड अपग्रेड ये काफ़ी सारी स्टॉक्स में हमें रेगुलर बेसिस पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सुनने को मिल जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको अननेसेसरी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं वो किस रीज़न के बिहाफ पे बोल रहे हैं उसको आप सिर्फ देख लो।
बाकी जो टारगेट्स होते हैं, रेटिंग्स होती हैं, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल रेटिंग्स, मल्टीपल टारगेट्स एक कंपनी से रिलेटेड आपको गूगल में देखने को मिल जाएंगे, आर्टिकल के ज़रिए आप इजीली देख सकते हैं। तो मैं शुरू से बताता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सेल रिपोर्ट्स होती है, इसको कभी भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, खुद का रिसर्च भी करना इंपॉर्टेंट है। इनके सिर्फ रीज़न को नोट करो और बाकी डिसीजन खुद का बनाओ, ना कि इनके बोलने पे चलो, ठीक है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को तो हम इग्नोर करेंगे, बट फिलहाल कुछ बात करेंगे बड़े न्यूज़ के बारे में जो कि टाटा मोटर्स से रिलेटेड ही निकल के आ रही है। अब टाटा मोटर्स पिछले 5 साल में देखा जाए तो परफॉर्मेंस अपने नेट प्रॉफिट का अच्छा रिपोर्ट की है। लाइक पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ सीजा 37% है और 3 साल का 65% सीजा है। पिछले 1 साल में ग्रोथ रेट नेगेटिव ज़रूर है, बट आने वाले 5 साल में हो सकता है कि कंपनी इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि टाटा मोटर्स इन्वेस्ट कर सकती है $4 बिलियन तक अगले 5 सालों में फॉर EVs, यानी कि EV सेगमेंट्स में न्यू कार्स को लॉन्च करने के लिए टाटा मोटर्स $4 बिलियन तक इन्वेस्ट कर सकती है अगले 5 सालों में। ये एक तरह से देखा जाए तो टाटा मोटर्स के लिए बड़ी खबर है। इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि टाटा मोटर्स का एम था डेट फ्री बनने का। अभी के टाइम पे कंपनी का डेट है 71,540 करोड़। पिछले 1 साल में कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ हो चुके हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ से कंपनी चलती है तो डेट ज़ीरो तो कंपनी कर नहीं पाएगी। अगर कंपनी इन्वेस्ट कर अगले 5 सालों में एक बड़ा प्रॉफिट ग्रोथ अचीव कर सकती है तो उस केस में क्या है कि डेट को कम किया जा सकता है, यानी कि प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह हम देखेंगे अगर हम टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करते हैं या फिर उसके बिजनेस को हम रीड करते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अब दोस्तों कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में कोचिन शिपयार्ड बड़े बड़े न्यूज़ की वजह से फोकस में रही थी। इसमें एक न्यूज़ हमें ये देखने को मिला था कि नाटो के मेंबर्स डिफेंस को पुश करते हुए नजर आए, यानी कि डिफेंस स्पेंडिंग को वो बढ़ाते हुए नजर आए हैं, जिस वजह से कोचिन शिपयार्ड की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है, क्योंकि काफ़ी सारे यूरोपियन कंपनीज़ के साथ कोचिन शिपयार्ड का पार्टनरशिप हमें देखने को मिलता है। अब उसके डिफेंस स्पेंडिंग हमें बढ़ते हुए दिखे तो उस केस में क्या है कि टाटा नहीं, कोचिन शिपयार्ड के जो ऑर्डर्स हैं उसमें हमें जंप देखने को मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों का असर कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक में हमें देखने को मिला था, बट पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस थोड़ी सी ढीली हुई है। अब इसके पीछे का बेसिकली बोल सकते हैं 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो बोल सकते हैं ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग। दूसरा रीज़न बोल सकते हैं कि ये कंपनी को एसएम लिस्ट में डाल दिया गया है एक्सचेंज के थ्रू। अब एसएम लिस्ट का मतलब कि इस कंपनी में सेबी का निगरानी रहेगा। देखो कोचिन शिपयार्ड वो सारी कंपनी में से है जो 12 महीने में से 8 महीना एसएम लिस्ट में होती है, क्योंकि इसमें जब मूवमेंट आती है बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है। 4 दिन में 32% की तेजी। ऐसे मूवमेंट्स अगर कोई कंपनी में आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सचेंज का नज़र, सेबी का नज़र उस कंपनी में जाएगा, और जाएगा तो उसको एसएम लिस्ट में भी डाला जाएगा। अब एसएम लिस्ट में अगर आएगी तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगेंगे इसके ऊपर, जो मार्जिन्स होते हैं उसको ख़त्म किया जाएगा। काफ़ी सारे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी विदाउट एसएम लिस्ट वाली कंपनीज़ में, उसमें आपको लगती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक के लिए अच्छी खबर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट हाँ, इससे बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये बोल सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि अननेसेसरी अगर वॉलेटिलिटी दिख रही है या फिर ऐसा कोई प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रही है जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था विदाउट एनी न्यूज़, तो उन सारी चीज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना अगर आप कोचिन शिपयार्ड के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी हाँ, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल 2 बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज की एक सब्सिडरी है यूएस की, जिसको मिल चुका है एक अनदर प्रोजेक्ट, जिस वजह से कल के दिन परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा देखने को मिला था, 4% के आसपास की तेज़ी थी। अब न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि सिक्योर किया है इसने 599 मेगावाट सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर, और ये जो ऑर्डर सिक्योर इन्होंने किया है ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हुआ है इनकी सब्सिडरी कंपनी के जरिए, जिसका नाम है आई थिंक वारी सोलर अमेरिकाज है। ठीक है, तो न्यूज़ बेशक हम अच्छा इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पिछले अगर 2 हफ्ते की बात करें तो ये दूसरा ऑर्डर हमें अमेरिका से आता हुआ देखने को मिल रहा है वारी एनर्जीज के लिए, जिस पे ही इन्वेस्टर्स ने दाव लगाया है। तो बेशक ये न्यूज़ को हम अच्छा कंसिडर करेंगे। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद वारी एनर्जीज के जो CEO हैं उन्होंने बताया है कि अभी के टाइम पे जो यूएस में इंसेंटिव कट्स हमें देखने को मिले हैं हमारी रिन्यूएबल कंपनीज़ के लिए। हमारी रिन्यूएबल कंपनी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यूएस में जो भी रिन्यूएबल कंपनी काम कर रही है उनके लिए बात हो रही है। बट फिर भी यूएस जो है वो अभी भी एक की मार्केट है,
इस वजह से टेक्सास में जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो कैपेसिटीज़ हैं, उसको कंपनी एक्सपैंड करेगी 3 गीगावाट बाई FY26, यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इसकी कैपेसिटी को कंपनी बढ़ाकर 3 गीगावाट तक करने वाली है। ऐसा यहाँ पर वारी एनर्जीज़ के CEO का स्टेटमेंट हमें सुनने को मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वारी एनर्जीज़ के लिए चैलेंजेस वाली ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं अगर इसको अचीव करती है तो US मार्केट से इस कंपनी को अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, अगर हम रेवेन्यू की बात करें या फिर हम प्रॉफिट की बात करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो अगर आप वारी एनर्जीज़ के इन्वेस्टर हैं। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह देखना, ना कि किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आई हैं उसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं कि कल के दिन परसों दिन हमें देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में इनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिलती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है पारस डिफेंस। रिसेंटली कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था जो कि 1:2 के रेशो में था। अब कंपनी ने उसका रिकॉर्ड डेट सेट कर दिया है जो कि है 4 जुलाई, यानी कि 4 जुलाई से पहले इस कंपनी के शेयर होल्डर, या फिर बोल सकते हैं 4 जुलाई तक जो कंपनी के शेयर होल्डर रहते हैं वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल रहेंगे स्प्लिट के लिए। और 4 जुलाई को हमें कंपनी में टेक्निकल एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेगा 1:2 स्प्लिट का। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना अगर आप पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।